धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध और विवादित चौपाई की चर्चा करूंगा। इस चौपाई पर कई महीनों से विवाद चल रहा है और बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं और व्याख्या की है। यह बहुत ही विवादित चौपाई है और बहुत लोग इसको गलत कहते हैं, बहुत लोग इसको सही कहते हैं। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि इस चौपाई का सही अर्थ क्या है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित चौपाई है, सुंदरकांड की चौपाई है। बहुत लोग जानते भी होंगे इस चौपाई को और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। यह चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई पर बहुत विवाद चल रहा है और चला है। बड़े बड़े धर्माचार्य इसकी व्याख्या, इसका अर्थ अपने ढंग से करते हैं। तो आइए मैं भी इस चौपाई की व्याख्या करता हूँ कि इस चौपाई की सही व्याख्या क्या है, सही अर्थ क्या है इसका। चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र के तट पर जाते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं। 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो राम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। यह बहुत अभिमानी है। तो श्री राम ने अग्निबाण का संधान किया समुद्र को सुखाने के लिए। तो कहा जाता है समुद्र थरथर कांपने लगा। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु थे सभी अकुलाने लगे। तो समुद्र मनुष्य के रूप में आता है श्री राम के सामने सोने की थाली में उपहार लेकर और राम को प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है राम जी से कि आप क्षमा करें। उसी समय समुद्र कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। अब इसका अर्थ कई लोगों ने किया है। एक डॉक्टर सुधांशु जी हैं जो सांसद हैं, बहुत विद्वान हैं, सनातन धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर इस चौपाई की जो व्याख्या उन्होंने की है उसका अर्थ सुनिए। उन्होंने कहा यह वाक्य भगवान राम का नहीं है, यह वाक्य या यह चौपाई समुद्र ने कही है। यह बात समुद्र ने कही है कि ढोल को गंवार को शूद्र को पशु को और नारी को शिक्षा देनी चाहिए, उनका अर्थ है। ये सब शिक्षा के पात्र हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए।
और ये समुद्र कह रहा है, भगवान राम का कथन नहीं है। ऐसा उनका अर्थ है। अब आइए, रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु कहलाते हैं, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा भारत में है, उनका अर्थ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वे अर्थ करते हैं शिक्षा से ही कि ये सब शिक्षा के पात्र हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए। ढोल को शिक्षा देनी चाहिए, गंवार को शिक्षा देनी चाहिए, पशु को शिक्षा देनी चाहिए, शूद्र को पशु शिक्षा देनी चाहिए और नारी को शिक्षा देनी चाहिए। ये रामभद्राचार्य जी का अर्थ है। और अनिरुद्धाचार्य जी का क्या अर्थ है वह भी सुन लीजिए। उनका कथन है कि ताड़न का अर्थ है देखना। पशु को देखना चाहिए, गंवार को देखना चाहिए, शूद्र को देखना चाहिए, ढोल को देखना चाहिए और नारी को देखना चाहिए। और भी बहुत संतों ने, विद्वानों ने अपना अपना अर्थ किया है। अब मेरा अर्थ सुनिए, मेरी व्याख्या सुनिए। पहले तो समुद्र भगवान राम से कहता है, ये बात गलत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस लिखा, और जिस समय लिख रहे थे उस समय न समुद्र था न भगवान राम थे। ये उन्होंने काल्पनिक रूप से संवाद कराया है। ये उनकी कलम चल रही है, उनके मन का संवाद है, न कि समुद्र और राम का संवाद है। और समुद्र तो जड़ है। समुद्र स्वयं कहता है राम जी से, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व जड़ कहलाते हैं। इनका स्वभाव जड़ होता है। जड़ का मतलब कुछ भी नहीं जानता है। जब समुद्र जड़ है, हवा जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, अग्नि जड़ है, तो ये मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे प्रार्थना कर सकता है? कोई ऐसा तर्क नहीं करता है। विद्वानों ने कितना गलत अर्थ किया है, चाहे डॉक्टर सुधांशु हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो। इन सब ने इस चौपाई का गलत अर्थ किया है। पहले तो समुद्र बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि रामायण की चौपाई कहते, गोस्वामी जी की चौपाई कहते, मैं नहीं कहता हूं कि 5 तत्वों का स्वभाव जड़ होता है। और जड़ का मतलब जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, उसका अर्थ होता है जड़। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो समुद्र कैसे बोल सकता है राम जी से? यही बात गलत सिद्ध हो जाती है। और भी दोहा है कि विनय न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होय न प्रीत। 3 दिनों तक राम जी ने प्रार्थना की समुद्र से, लेकिन समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की, नहीं मानी। तो राम जी क्रोधित हो गए और कहा, ये प्रार्थना से नहीं मानेगा, बाण का संधान करना होगा, समुद्र को मैं सुखा दूंगा। आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए। अब ये सोचिए, चिंतन करिए, भगवान राम गोस्वामी जी के अनुसार भगवान है, ब्रह्मांड नायक हैं, और सारे जीव जंतु उनके प्राण के समान हैं। तो अग्नि बाण का संधान करेंगे राम जी समुद्र के ऊपर, तो समुद्र में जो जीव जंतु होंगे वे सभी मर जाएंगे, जल जाएंगे। क्या राम जी को दया नहीं आएगी? एक समुद्र के चलते सारे जीव जंतु का विनाश हो जाता अग्नि का संधान करने से, अग्नि बाण का संधान करने से। क्या इस बात को राम जी नहीं जानते थे? जब भगवान थे तो अग्नि बाण का संधान करने की क्या जरूरत है? पहली बात तो समुद्र से प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समुद्र मान ही नहीं सकता है। चाहे प्रार्थना करो चाहे ना करो, सूर्य से कोई प्रार्थना करे या न करे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य तो उदय होगा ही। प्रार्थना करेगा तो भी उदय होगा, नहीं करेगा तो भी उदय होगा। इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आंधी चल रही, तूफान चल रहा है, तूफान से कोई प्रार्थना करे रुक जाओ तो नहीं रुकेगा, नहीं प्रार्थना करे तो भी रुक सकता है या नहीं रुक सकता है। ये प्रकृति की चीज है और प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति किसी की बात को नहीं मानती है। तो ये कैसे हो सकता है कि समुद्र ने प्रार्थना की? समुद्र तो जड़ है, कैसे प्रार्थना कर सकता है? अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम सीता के वियोग में लताओं से, वृक्षों से, भंवरों से पूछ रहे हैं, हमें सीता का पता बताओ। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे पक्षी, हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है? क्या मृग बता सकता है, भंवरों का समूह बता सकता है, वृक्ष बता सकते हैं कि सीता जी कहाँ गई? क्योंकि वे सभी नहीं बता सकते। मृग भी नहीं बता सकता, अज्ञानी है। भंवरों का समूह भी नहीं बता सकता, वह भी अज्ञानी है। और वृक्ष तो बता ही नहीं सकते। राम जी प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते हैं, इसका ज्ञान वृक्षों को है ही नहीं, इसका ज्ञान भंवरों को है ही नहीं, इसका ज्ञान मृगों को है ही नहीं कि राम जी रो रहे हैं या नहीं रो रहे हैं। तो वे कैसे बता सकते हैं? ऐसे समुद्र कैसे बता सकते? समुद्र तो और जड़ है। समुद्र को बताने की क्षमता है ही नहीं, प्रकट होने की क्षमता है ही नहीं। तो ये बात शुरू से ही गलत सिद्ध हो जाती है। जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि ये भगवान राम का वाक्य नहीं है, ये समुद्र का वाक्य है, समुद्र का कथन है, समुद्र कहता है कि ढोल गमार सूत्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये समुद्र नहीं कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उन्होंने चौपाई लिखी है, रामचरितमानस की रचना उन्होंने की है। न वहाँ समुद्र था, न वहाँ भगवान राम थे, कोई भी नहीं था। ये मन का संवाद है, गोस्वामी जी के मन का संवाद है, मन की कल्पना है, मन का चिंतन है। तो आइए, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? गोस्वामी जी भी बार बार शूद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। शूद्र नीच होता है, ये उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका इस चौपाई का अर्थ क्या होना चाहिए? इस चौपाई का अर्थ तो तारणा का अर्थ दंड देने के अर्थ में ही होना चाहिए, और है मेरे दृष्टिकोण से भी, क्योंकि एक और चौपाई है अरण्य कांड में। शायद भगवान राम ने कबंध से कहा, ताही देही गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। मतलब कबंध का उद्धार करके सबरी के आश्रम में पधारे। तो कबंध से कहते हैं कि सापत ताड़त पड़ुस का हंता, पूज्य विप्र अस गाभई संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शापत ताड़त परुष का हंता, श्राप देता हुआ। अब यहाँ क्या है? ब्राह्मण श्राप दे, श्राप तो देखा कोई आवेश में ही, क्रोध में ही। शापत श्राप देता हुआ, ताड़त माने पीटता हुआ, दंड देता हुआ। और श्राप देगा उसमें तो कोई शिक्षा दे नहीं सकता। जरा चिंतन करिए, विचार करिए आप लोग। डॉक्टर सुधांशु जी या जगत गुरु राम भद्राचार्य जी या अनिरुद्धाचार्य जी ने जो अर्थ किया है उसको सोचिए, इसमें चिंतन करिए, कितना सही कितना गलत। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो विद्वान है, उनका समादर करता हूँ, आदर करता हूँ राम भद्राचार्य जी का, लेकिन उन्होंने जो अर्थ किया है ये कितना सही कितना गलत है, चिंतन करिए। शापत ताड़त परुष का हंता, श्राप देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, श्राप देता हुआ, पीटता हुआ, दंड देता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ। ब्राह्मण पूज्य है,
सापत ताड़त परुष का हंता पूज्य विप्रस गावै संता, ऐसा संत कहते हैं। ऐसा संत कभी नहीं कह सकते हैं कि श्राप देता हुआ और पीटता हुआ, दंड देता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण को पूजो। ये तुलसीदास जी की मन की कल्पना है, उनके मन की कल्पना है। संत कैसे कह सकते हैं कि कठोर ब्राह्मण की पूजा करो, दंड देने वाले ब्राह्मण की पूजा करो, श्राप देने वाले की पूजा करो? ऐसा संत कभी नहीं कह सकते। गोस्वामी जी ने यहाँ कुछ न कुछ ब्राह्मणवाद किया है। मैं गोस्वामी जी का आदर करता हूं, उनकी निंदा नहीं करता मैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, ब्राह्मण कितना भी शील का मतलब क्या होता है? स्वभाव अच्छा न हो। अब स्वभाव जिसका अच्छा न हो उसकी पूजा आप कैसे करेंगे? गुण रहित हो, विद्वान न हो, उसकी भी पूजा करो। पूज्य विप्र शील गुणहीना, स्वभाव से रहित हो, गुण से रहित हो, विद्वता से रहित हो, ज्ञान से रहित हो, ऐसे ब्राह्मण की भी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान पर बिना, शूद्र कितना भी बड़ा विद्वान हो, गुणवान हो, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भी बात जस्ती नहीं है। तो यहां ताड़ना, सापत ताड़त का अर्थ होता है पीटना ही, दंड देना ही। ये दूसरी चौपाई से समर्थन मिल गया। तीसरी चौपाई, रावण जब मर गया भगवान राम के बाण से, उसकी लाश पड़ी थी तो मंदोदरी रो रही थी। उर तारणा करय विधिनाना, रोदती करत प्रताप बखाना। उर तारणा करय विधिनाना, रोदनी करत प्रताप बखाना। मतलब छाती पीट रही है, अनेक प्रकार से अपनी छाती पीट रही है और रोकर रावण के प्रताप की महिमा गा रही है, रावण के प्रताप का बखान कर रही है। यहां तारणा का अर्थ पीटना ही है, अपनी छाती को पीट रही है। और तारणा करय विधिनाना, अनेक प्रकार से छाती को पीट रही है और रोती हुई रावण के प्रताप की महिमा गा रही है, प्रताप का बखान कर रही है। यहां भी तारणा का अर्थ पीटना ही है, दंड देना ही है। अब आइए सबरी का प्रसंग। भगवान राम सबरी के आश्रम पर गए, कुटिया पर गए, सबरी की कुटिया पर। सबरी कहती है मैं नीच हूं, अधम अति अधम, अधम अति नारी, दिन मैं मतिमंद अघारी। हे पापों को दूर करने वाले राम, मैं नीच से भी नीच नारी हूं। क्या ये सबरी ने चौपाई लिखी है? क्या ये सबरी ने चौपाई लिखी है? ये चौपाई सबरी ने नहीं लिखी है, संवाद कराया है गोस्वामी जी ने। और संवाद जैसा कि मैंने अभी कहा, उनके मन का संवाद है, मन की कल्पना है। राम और सबरी का संवाद करा दिया, समुद्र और राम का संवाद करा दिया, कागभुसुंडी गरुड़ का संवाद करा दिया, कोई पक्षी का संवाद करा दिया। पक्षी से कोई संवाद थोड़ी होता है, ये मन का संवाद है। तो सबरी कहती अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं नीच से भी नीच नारी हूं। यहां गोस्वामी जी नारी को नीच कहते हैं। नारी का मतलब सभी नारी, ब्राह्मण की पत्नी भी हो, वैश्य की पत्नी भी हो, क्षत्रिय की पत्नी भी हो, शूद्र की पत्नी भी हो, सभी नारियां अपवित्र हो गई, नीच हो गई। 3 बार नीच शब्द का प्रयोग किया है। जिस नारी से हमारा जन्म होता है, गोस्वामी जी का भी जन्म हुआ, कबीर का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, सबका जन्म होता है। वह नारी नीच कैसे हो सकती है? क्या पुरुष नीच नहीं होता है? केवल नारी ही नीच होती है? ये संत महात्मा, चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, कि नारी नरक का द्वार है, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। ये कुछ न कुछ नारी से डरे हुए लोग हैं। इनको नारी से बहुत डर लगता है। रामकृष्ण परमहंस को नारी से कहां डर लगा? नारी उनके पास थी, पत्नी उनके पास थी, फिर भी पत्नी को मां कहते थे। इतनी क्षमता थी, इतना ज्ञान था, योग था,
अब पत्नी नहीं दिखाई पड़ती, अब तो परमात्मा दिखाई पड़ता है पत्नी में, अब तो ब्रह्म दिखाई पड़ता है। सुखदेव जी स्त्री पुरुष नहीं देखते हैं, केवल ब्रह्म देखते हैं। इसलिए नग्न नहाती हुई लड़कियों को देखकर उनके मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई बेचैन नहीं हुए, आगे बढ़ गए। उन्हीं के पिता ने भेद दृष्टिकोण से देखा, उनको देखकर सभी स्त्रियों ने, लड़कियों ने वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी ने पूछा, हमको देखकर तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया, पर मेरे पुत्र को देखकर क्यों नहीं धारण किया? नग्न स्नान करती रही। तो उन कन्याओं ने, लड़कियों ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि आपके मन में भेद है स्त्री पुरुष का। अभी आप स्त्री और पुरुष देखते हैं, आत्मा न स्त्री है न पुरुष। आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए, ब्रह्म की दृष्टि होनी चाहिए। अभी आप स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण से देख रहे हैं दुनिया को। इसलिए मर्यादा के पालन के लिए हम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया है। कन्याओं ने कहा कि आपसे ज्यादा आपका पुत्र ज्ञानी है, उसकी दृष्टि ब्रह्म की है, ब्रह्म दृष्टि है। जब ये राम में सब्जेक्ट जानी कह दिया, करो प्रणाम जुड़ पानी, तो फिर वहां भेद कैसा? व्यवहार ठीक है, व्यवहार में भेद होता है, लेकिन यहाँ नीच का सवाल क्या? ये नारी नीच होती है। और बार बार सूत्र का प्रयोग, और जब सब में सीताराम है, सबका शरीर पवित्र है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष का हो। चितजल पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने कहा शरीर अधम है। एक जगह बड़े भाग्य मनुष्यतन पापा, मानुषतन पापा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक जगह कहते बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से भक्ति हो सकती है, सत्संग हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए भाग्यशाली है शरीर है, अच्छा है। लेकिन इसी शरीर में गंदगी भरी हुई है, 10 द्वारी शरीर में है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, मल द्वार, पेशाब द्वार, 10वां द्वार, सभी द्वारों में गंदगी भरी हुई है। ये शरीर तो अशुद्ध है, अपवित्र है। सबका शरीर, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे क्षत्रिय का शरीर हो, चाहे वैश्य का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, सबके शरीर में गंदगी भरी हुई है। तो इस शरीर को सुंदर अब कैसे कहते हैं? सुंदर इस मामले में किसी का भी शरीर सुंदर हो सकता है जब भक्ति की जाए, सेवा की जाए, माता की, पिता की, गुरु की, समाज की, देश की भक्ति की जाए, अच्छा कर्म किया जाए, तो शरीर पवित्र हो जाएगा। कर्म से महान बनता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस पर जाका। कर्म से कोई महान बनता है, कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं है। लेकिन यहां जरूर ब्राह्मण वाद को मानने वाले लोगों को चोट पहुंचती है कि नहीं, गोस्वामी जी ने एक भी चौपाई गलत नहीं लिखी है। विद्वानों से भी गलत हो सकती है, गलती हो सकती है, विद्वान भी गलत बोल सकते हैं कभी कभी। रास्ते में विद्वान भी चलते हैं, मूर्ख भी चलते हैं, दोनों को ठोकर लग सकती है, लेकिन विद्वान समझ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सिया राम है सब जग जाने, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। उन्होंने लिख दिया कि जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, सोपच की रात कोल कलवारा। वर्णों में अधम तेली है, सभी वर्णों में अधम नीच तेली है। कुम्हार है, उसके बाद फिर भंगी है, फिर किरात है, फिर कोल भील है, फिर कलवार है, ये सब नीच हैं। और इनकी पत्नी जब मर जाती है, मुड़ मुड़ाकर ये सन्यासी बन जाते हैं। इससे बचने के लिए गोस्वामी जी ने सिय राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जुड़ पानी लिख दिया। तो यहां सही लिखा है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता नहीं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। इस चौपाई को ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग नहीं समझते हैं, न देखते हैं, और न इसका अर्थ करते हैं, न इस पर चलते हैं। आज भी आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, ब्राह्मणवाद आज भी है। मैं तो गांव गांव में प्रवचन देने जाता हूं, आज भी चमार को, तेली को, और भी जो अदर कास्ट के लोग हैं, अदर जातियों के लोग हैं, उनसे लोग घृणा करते हैं, ब्राह्मण के जाति के लोग।
आज भी कहते हैं ऊंच हैं, उनके घर का भोजन नहीं करते हैं, बना बनाया भोजन नहीं करते तेली के घर का ब्राह्मण लोग। आज भी ये विडंबना है, आज भी ये परंपरा है। कैसे कहते ब्राह्मण बात नहीं किया गोस्वामी जी ने? तेली कितना भी पवित्र है, शाकाहारी है, भक्त है, पूजा पाठ करता है, फिर भी वो अपवित्र है, वो शुद्र है, उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? और ब्राह्मण मांस खाता है। मधुबनी जिले में चले जाइए, बिहार में हर घर में ब्राह्मण मांस खाता है, हर ब्राह्मण मांस खाता है। क्या ऊंच हो गया? ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा, क्रांतिकारी कबीर ने, कि ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्म या तुम्हारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में। तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं और तुम शूद्र हो, तेली शूद्र है, चमार शूद्र है, फला शूद्र है। ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न हो, तुम्हारा कर्म ऊंचा नहीं है। मांस खाते हो, शराब पीते हो, मछली खाते हो, व्यभिचार करते हो और तुम ब्राह्मण कहते हो, अपने को उच्च कहते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न हो, तुम्हारा कर्म ऊंचा नहीं, करनी ऊंची नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। सोने के घड़े में अगर शराब रख दी जाए तो उसको साधु नहीं पिएगा, उसकी निंदा करेगा। इसी प्रकार से आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में, लेकिन आपका कर्म ऊंचा नहीं है तो आपका आदर नहीं होगा, आप ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। कबीर ने तो यहां तक कहा कि न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, सब झूठ है, पाखंड है। जाति मनुष्य की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात मत पूछो, जो हरि का भजन करता है वो हरि का होता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का भक्त है। हनुमान जी को हरिजन कहा जाता है। कोई आज तक कथाकार कहता है हनुमान जी हरिजन है? हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलका बलिठारी। माँ जानकी के सामने हनुमान जी उपस्थित हुए सुंदरकांड में, तो जानकी जी कहती हैं कि हरिजन मतलब भगवान राम के भक्त जानकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रेम बढ़ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हम खड़े हो गए। हनुमान जी को हरिजन कहा गया। आज हनुमान जी को हरिजन कह दिया जाए, ब्राह्मण को हरिजन कह दिया जाए तो बड़ा दुख होगा। ये रामायण की चौपाई कहती है, हरिजन जानी प्रीति यदि बाढ़ी, सजल नयन पुलका बलिठारी। और कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधरा। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक ही जैसी सबकी त्वचा है, एक ही जैसा सबका मलमूत्र है। ब्राह्मण भी मलमूत्र करता है, शूद्र भी मलमूत्र करता है, सभी मलमूत्र करते हैं। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक ही जैसी हड्डी सबके सफेद सफेद। क्या ब्राह्मण की हड्डी लाल है और शूद्र की हड्डी सफेद है? सबकी हड्डी सफेद है, किसी की हड्डी लाल नहीं है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही जैसा खून है, सबका ब्लड है, लाल खून सबका है, प्राणी मात्र का, पशु पक्षी का भी। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही जैसा गुदा है, मलद्वार सभी का, सबके पास मलद्वार है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। और एक ही रजवीर से सबकी उत्पत्ति होती है, सबका जन्म होता है। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। और यदि ब्राह्मण का अर्थ करते तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। चलते चलते किसी को भी ठोकर लग सकती है, विद्वान को भी मूर्ख को भी, लेकिन मूर्ख नहीं संभलता है, शराबी नहीं संभलता है, लेकिन विद्वान संभल जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी से गलती हो गई, भूल हो गई लिखने में, तो उन्होंने तुरंत होशियारी की, क्योंकि वो बहुत होशियार व्यक्ति थे कि हमारे ऊपर कहीं अंगुली न उठे। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे बस पल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जन्म की प्रधानता नहीं। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये बड़ी होशियारी उन्होंने की। और आज बुद्ध के ऊपर, कबीर के ऊपर अंगुली नहीं उठ रही है कि उन्होंने जातिवाद किया। न बुद्ध ने जातिवाद किया, न कबीर ने जातिवाद किया।
उन्होंने संपूर्ण मानवतावाद के बारे में सोचा, संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचा, सबका कल्याण हो, सभी बराबर, सभी समान है, केवल कर्म के आधार पर अंतर हो सकता है, जाति के आधार पर नहीं। तो बहुत लोग तर्क करते हैं, रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु का लाते हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि रावण ब्राह्मण था, उसको भी भगवान राम ने मृत्यु दंड दिया, तो ब्राह्मण को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो गलत करेगा, गलती करेगा, उसको दंड भगवान देते हैं और देने का अधिकार है। तो इसका उत्तर है कि रावण ने गलती की, सीता का हरण किया, इसलिए मृत्यु दंड दिया। लेकिन अम्बेडकर ने कौन सी गलती की जिसके कारण उनको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था और पानी पाइप पर नहीं पीने दिया जाता था, और अमेरिका से लौट कर आए फिर भी उनका बहुत अपमान हुआ वडोदरा में, ये सब सारे लोग जानते हैं। तो ब्राह्मणवाद यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लीना, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्राह्मण सोचने योग्य है, भरत जी को समझाते हैं, जिसको वेद का ज्ञान न हो, केवल सोचने योग्य है, दंड देने योग्य नहीं है। लेकिन शंभू को दंड दिया गया, मृत्यु दंड, और भी बहुत सारे शूद्रों को अपमानित किया गया। मैं कोई अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, जहाँ जो सत्य दिखता वही मैं कहता हूँ। रामचरितमानस का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत जगह ब्राह्मणवाद भी किया है और भूल उनसे हो गई, बड़े बड़े महापुरुषों से भी भूल हो जाती है, तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी जी ने सुधारने का प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने ढोल कमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी लिख दिया, और फिर लिख दिया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे छुतस पर चाखा। ऐसा उन्होंने लिख दिया बचने के लिए। ये उनकी होशियारी है, ये उनकी महानता भी मैं कह सकता हूँ, तो उनका मैं आदर भी करता हूँ। तो शिक्षा का अर्थ इस चौपाई का लोग करते हैं कि गंवार को शिक्षा देनी चाहिए, पशु को शिक्षा देनी चाहिए। पशु को क्या शिक्षा दी जा सकती है, ढोल को क्या शिक्षा दी जा सकती है? शिक्षा तो व्यक्ति को दी जाती है जो विद्वान बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो शिक्षा किसी को भी दी जा सकती है, शूद्र को भी, ब्राह्मण को भी, किसी को भी दी जा सकती है। यहाँ शूद्र और ढोल और कमार से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ लिख दिया है, अर्थ किया है विद्वानों ने कि ढोल को कमार को शिक्षा देनी चाहिए या देखते रहना चाहिए, ऐसा अर्थ किया अनिरुद्धाचार्य जी ने। देखना तो किसी को भी हो सकता है, ब्राह्मण भी गलती करेगा तो उसको देखा जा सकता है। तो सवाल यहाँ ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण यहाँ सवाल शूद्र का है। तो यहाँ आज भी ब्राह्मण बात चल रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक श्लोक है, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। पंच वर्षानी लालित 10 वर्षानी ताड़ेत, मतलब श्लोक है, इसका अर्थ है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और 10 वर्ष की अवस्था हो जाए तो ताड़ेत मतलब ताड़ना करनी चाहिए, मतलब डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, कभी कभी दंडित भी करना चाहिए, पीटना भी चाहिए सुधार के लिए। तो यहाँ ढोल कमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी का मतलब होता है, मतलब यहाँ पीटने के अर्थ में, दंड देने के अर्थ नहीं है, कोई शिक्षा के अर्थ में नहीं है, अपमानित करने के अर्थ में है। ये सब अपमान के योग्य है, इसलिए शूद्रों की चर्चा यहाँ की गई है, ढोल की चर्चा की गई, कमार की चर्चा की गई, नारी की चर्चा की गई और पशु की चर्चा की गई है। तो बुद्ध ने, कबीर ने और भी बहुत सारे महापुरुषों ने मानवतावाद का प्रचार किया। गोस्वामी जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रामचरितमानस में, मैं उनका खंडन नहीं करता हूँ। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस चौपाई का अर्थ दंड देने के अर्थ में ही मेरी समझ से है। ढोल कमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो लेकिन मैं गोस्वामी जी का आदर नहीं करता हूँ, उनका आदर ही करता हूँ। और भी बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है। नवधा भक्ति की चर्चा है, वहाँ बहुत अच्छी बात है, संत की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, सास बहू का प्रेम, रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ये सब समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन जहाँ तक अनुपयोगी बात है, गलत बात है, वहाँ गलत कहना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। तो आप सब चिंतन करें, विचार करें। ढोल कमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब मतलब दंड के अधिकारी हैं, मतलब अपमान के अधिकारी हैं।
बार बार सूत्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ने भी बार बार सूत्रों की चर्चा की और मनुस्मृति में भी सूत्रों की बड़ी निंदा की गई है। तो मैं इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।